एक दिन एक जलपरी, जिसका नाम कहकशा था, अपने बाल सुखाने के लिए एक नदी के किनारे लेट गई और उसे नींद आ गई। जब सूरज ढलने लगा तो वह अचानक जागी। उसने देखा कि उसके आधे बाल किसी ने काट दिए थे। वो बेचारी रोने लगी और रोते रोते वहीं पर रात हो गई। वह सोच रही थी कि वापस नदी में कैसे जाए, और इसी सोच में उसे फिर से नींद आ गई। अगले दिन जब वह जागी तो फिर से रोने लगी। इस तरह वह 3 दिन तक सोते, जागते और रोते हुए वही रही। इधर नदी की रानी ने सोचा कि जलपरी कहकशा बीमार है, इसलिए वो उनके दरबार में नहीं आई। लेकिन जब कहकशा के माता पिता ने 3 दिनों तक उसे ढूंढा और वह नहीं मिली, तो वे रानी के पास गए और रोते हुए बताया कि कहकशा 3 दिन से गायब है। रानी ने अपने सहायक जरबक को भेजा कि वह नदी के बाहर जाकर देखे। जरबक जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि कहकशा नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठी रो रही है। वो बहुत परेशान हुआ और बोला, क्या हुआ कक्षा? जलपरी ने कहा, जरबक सोते में कोई मेरे बाल काट गया है। अब मैं रानी के सामने कैसे जाऊं? यह कहकर वह फिर रोने लगी। जरबक रानी के पास गया और सारी बात बताई। रानी बोली, यह दुस्साहस किसने किया है? ज्योतिषी को बुलाओ। ज्योतिषी ने देखकर बताया कि जिन ज्यादा गौरी ने शरारत में कहकशा के बाल काटे हैं। जलपरियों की रानी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने सबसे पूछा, इस गुस्ताख को सजा देने कौन जाएगा? ज्योतिषी ने कहा, रानी, गौरी जिन्न ज्यादा बहुत जालिम है और उसे बहुत चालाक काली चुड़ैल का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि उसने एक बार काली चुड़ैल की बेटी की मुसीबत में मदद की थी। यह सुनकर सब परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। जब वे इसी परेशानी में थे, पानी में तूफान आ गया। एक जलपरी ने कहा, रानी, हातिम ताई आए हैं। रानी के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि इस मुश्किल में हातिम ताई के सिवा कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। हातिम ताई रानी के दरबार में आए और सबको परेशान देखकर इसका कारण पूछा। रानी ने सारी बात हातिम ताई को बताई। इधर कहकशा अभी भी बाहर पत्थर की ओट में बैठी रो रही थी। हातिम ताई बाहर गए और कहकशा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, मैं तुम्हारे लिए यहां एक कमरा बना दूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। दरअसल कक्षा के बाल कटने की वजह से वह वापस नदी में नहीं जा सकती थी। हातिम ताई ने कुछ दिनों में कहकशा के लिए एक कमरा बना दिया। कहकशा की सहेलियां दिन भर उससे मिलती रहती थी, लेकिन रात में कहकशा को अकेले ही रहना पड़ता था। हातिम ताई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में फंस गए। चारों तरफ घना अंधेरा था, आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि किस दिशा में जाए। आखिर अल्लाह का नाम लेकर वे एक तरफ चल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मखमली घास बिछी हुई थी और चारों तरफ फूलों के बगीचे थे। वे हैरान हुए कि इस घने जंगल में यह सब क्या है। वे थोड़ा आराम करने के लिए उस घास पर बैठ गए। वे अभी बैठे ही थे कि हातिम ताई को ऐसा लगा जैसे वे नीचे गिरते जा रहे हैं, और ऐसा सच में हो रहा था। फिर वे अचानक रुक गए और उनके पैरों के नीचे घुटनों तक पानी था। उन्होंने कहा, यह किसकी हरकत है? जो कोई भी है मेरे सामने आए। मैं इतना डरपोक नहीं हूं और ना ही डरपोकों को पसंद करता हूं। तभी अंदर से एक बूढ़ा जिन बाहर आया। उसके साथ एक सिंहासन और दरबारी भी थे। बूढ़ा जिन सिंहासन पर बैठा था। हातिम ताई को देखते ही वह कहने लगा, आओ हातिम, आओ। हातिम ताई ने कहा, यह क्या तरीका है अपने दरबार में बुलाने का? तुम्हें पता नहीं कि हातिम ताई अपने खास काम से जा रहा था? तुमने रुकावट डाल दी। बूढ़ा जिन बोला, हमें सब मालूम है हातिम ताई, और हमने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। आओ, आज की रात तुम हमारे मेहमान बनो। हातिम ताई ने कहा, नहीं बूढ़े जिन, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं उसमें एक पल की भी लापरवाही नहीं कर सकता। वो मासूम जलपरी कब तक अपनों से दूर रहेगी?
हातिम ताई का दिल दर्द से भर आया। बूढ़ा जिन्न बोला, है नेक दिल हातिम ताई, क्या तुमको मालूम है कि गौरी जिन्न इस समय काली चुड़ैल का चेला बना हुआ है? काली चुड़ैल ने उसे अपने गले की माला, जिसमें उसकी सारी ताकत है, इनाम में दी है। हातिम ताई ने बूढ़े जिन्न की सारी बात सुनी और कहा, मैं आला का नाम लेकर इस रास्ते पर निकला हूं। मुझे ना कोई लालच है, ना कोई स्वार्थ, इसलिए मेरी राह की हर रुकावट वह पवित्र सत्ता खुद दूर कर देगी। बूढ़ा जिन्न बोला, मैं तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हूं। फिर बूढ़े जिन्न ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। फिर दूसरा हाथ हवा में उठाया तो उसमें एक चाकू आ गया। यह लो हातिम ताई, जहां जाओ इस चाकू से क्रॉस का निशान लगाते जाना। इसका लगाया निशान कभी नहीं मिटेगा। और यह तलवार ले लो। यह जादू की तलवार गौरी जिन्न को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके गले में पड़ी माला के लिए है। अगर तुम इसको काटने में कामयाब हो गए तो यह तुम्हारी जीत होगी। हातिम ताई ने बूढ़े जिन्न का धन्यवाद किया। बूढ़े जिन्न के कहने पर हातिम ताई को जिन्नों की सीमा में दाखिल कर दिया गया। इस चालाक और शरारती जिन्न के इलाके में चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी और दूर दूर तक फल, फूल और पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे। हातिम ताई बहुत संभल संभल कर कदम उठा रहे थे। थोड़ी ही दूर उन्हें गौरी जिन्न का ठिकाना दिखाई दिया। गौरी जिन्न अपने शैतानी चेलों के बीच बैठा कच्चा मांस खा रहा था। कोई चेला उसके पैर दबा रहा था, कोई सिर पर मालिश कर रहा था। हातिम ताई की नजर सबसे पहले उस हार पर पड़ी जो गौरी जिन्न ने गले से उतारकर मेज पर रखा हुआ था। हातिम ताई बिना समय गवाए एक ही झटके में उसे हासिल करने की सोच रहे थे कि गौरी जिन्न ने हार हाथ में पकड़ लिया। उसने कहा, वाह काली चुड़ैल, तुमने अपनी ताकत मुझे देकर मुझ जिन्न जादे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस ताकत के जरिए अब जो चाहूं अपने कब्जे में कर सकता हूं। फिर उसने अपनी एक छोटी सी संदूकची में से रेशमी बाल निकाले जो कहकशा जलपरी के थे, और चेलों को दिखाते हुए बोला, इन बालों के एक एक धागे पर मैं बारीक गांठें लगाकर ऐसा काला जादू सीखूंगा कि तुम सब हैरान रह जाओगे। फिर मैं इन जलप्रपियों का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। यह कहकर वे सब हंसने लगे। हातिम ताई ने अचानक दरवाजा खोल दिया और बोले, शैतान और शैतान के, चलो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। गौरी जिन्न ने कहा, आओ इंसान के बच्चे, हमें यकीन था कि तुम यहां जरूर आओगे। अब अपना अंत भी देख लोगे। हातिम ताई ने कहा, अरे हिम्मत और इज्जत है तो केवल अपनी ताकत के बल पर आ। गैरों की दी हुई ताकत और जादू का सहारा क्यों लेता है? मैं भी अकेला हूं, तू भी अकेला। गौरी ने जवाब दिया, इज्जत की बात की है तो इंसान के बच्चे आज जिन्नन को भी आजमा ले। और फिर उसने अपने सभी चेलों को कहा कि कुछ भी हो जाए तुम में से कोई भी मेरे पास ना आए। और वो खाली हाथ हातिम ताई की तरफ बढ़ गया। हातिम ताई ने कहा, ठहरो जिनजादे, यह जो तुम्हारे गले में माला है यह भी तो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं। गौरी जिन्न ने पहले हातिम ताई को ध्यान से देखा और फिर अपना हार उतारने लगा तो वहां मौजूद चेले चिल्ला उठे, यह क्या कर रहे हो जिन सरदार, इस तरह तो आप बिना मौत मारे जाएंगे। मगर गौरी जिन्न ने हार उतारकर हवा में उछाला। हातिम ताई इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पल की भी देर किए बिना तलवार का ऐसा वार किया कि माला के सारे मोती बिखर गए और बिखरते ही उनसे चिंगारियां निकलकर राख हो गई। गौरी जिन्न ने कहा, ये क्या किया तुमने इंसान के बच्चे? हातिम ताई बोले, तुम जैसे जालिम और घटिया जिन्न की यही सजा है। अब आओ मुकाबले पर। यह कहते ही हातिम ताई ने तलवार का वार किया, मगर जिन्न बच निकला। हातिम ताई ने कहा, मेरा नाम हातिम ताई है, मैं रहम दिल इंसान हूं और मेरा काम जालिमों को सीधी राह दिखाना है। जिन्न बोला, इसका मतलब है कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हातिम ने कहा और दाएं बाएं ऐसी तलवार चलाई कि उसके 5 चेलों की गर्दन उड़ गई। गौरी की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी जिन्न ने
अपने दाएं हाथ में पहनी हुई अंगूठी को फर्श पर रगड़ा और एक गड़गड़ाहट हुई और अलग अलग तरह की बलाएं हातिम ताई की तरफ बढ़ने लगी। हातिम ने बिजली की तरह तलवार चलाई और सारी की सारी बलाएं ढेर हो गई। गौरी जिनक गुस्से से पागल हो गया और इसी दौरान उसे टूटी हुई माला का एक मोती दिखाई दे गया, जो उसने झपट कर उठाया और चिल्लाते हुए काली चुड़ैल को मदद के लिए पुकारा। काली चुड़ैल अपना दरबार सजाकर बैठी थी। वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने सोचा, हमारे उपकारी ने हमें किस मुसीबत में पुकारा है। काली चुड़ैल ने तुरंत गौरी जिन्न की मदद के लिए दानव भेज दिए। हातिम ताई ने चिल्लाकर कहा, हे जिन्नजादे, तुमने वादे को तोड़ा है और अपनी मदद के लिए पुकारा है, इसलिए अब तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मगर इससे पहले कि हातिम ताई गौरी जिन पर वार करते, बहुत सारे दानव वहां पहुंच गए। वे सब अदब से झुकते हुए बोले, आज्ञा दे गौरी जिन। तो हातिम ताई को मौका मिल गया कि वह कहकशा के कटे हुए बाल संदूकची में से निकाल ले। बाल निकालकर तुरंत हातिम ताई ने इस तरह गांठों में बांधे कि किसी को पता भी ना चला। बूढ़े जिन की आवाज आई, हे हातिम ताई, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम वापस चले जाओ। चाहो तो गौरी का एक चेला हमारे लिए तोहफे के रूप में लेते आना। हातिम ताई ने यह सुना तो बेहोशी की दवा वाला रुमाल जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया और तलवार दाएं बाएं घुमाते हुए आगे बढ़े। मेरे सामने जो आया उसे काट दूंगा। हे दानव के चेलो, अगर तुमको जिंदगी प्यारी है तो जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। हातिम ताई ऐसे गरज रहे थे जैसे बादल गरजते हैं। दानव और गौरी जिन्न पर हातिम ताई का ऐसा खौफ छा गया कि जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। हातिम ताई ने गौरी जिन्न के एक चेले को उठाया, जो मुंह पर रुमाल लगते ही बेहोश हो चुका था, और जिस तरह उछलकर अंदर दाखिल हुए थे उसी तरह बाहर निकल गए। उधर जलप्रियों की रानी को खबर हो गई कि हातिम ताई कहकशा के बाल ले आए हैं। उन्होंने हर तरफ रंगीन झंडियों से नदी को सजाया। हातिम ताई ने बाल लाकर कहकशा को दे दिए तो उसने उन्हें रोते हुए आंखों से लगा लिया। जलप्रपियों की रानी खुद कहकशा और हातिम ताई को लेने के लिए किनारे पर आई। जादू के जरिए जलपरी के बाल जोड़ दिए गए। हातिम ताई कुछ दिन उनके मेहमान रहे और फिर अपनी नई यात्रा पर निकल गए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।